वंदेतु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। ज्ञानशाला में समय सार ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है। आपको कड़ा तो नहीं लग रहा? प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा बड़ी मीठी, बड़ी सरल, सुपाच्य होती है। और फिर एक एक शब्द का अर्थ हम पढ़ा रहे हैं। हमें तो उम्मीद ऐसी है कि समय सार आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए, कहीं दिक्कत पड़े, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आइए देखें जरा, पिछली ज्ञानशाला में 2 गाथाएं हुई थी। एक गाथा में तो ये हुआ था, आत्मा को शुद्ध निश्चय से कैसे जाना जाए। ये बताया गया था, जब सामायिक में हम बैठें तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन कैसे करें। कब बताया था ना, न बंधी है न छुबी है, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य है, नियत है, विशेषता रहित है, संयोगी भावों से रहित है। ऐसे उस शुद्ध आत्म स्वरूप का चिंतन करो। उसके बाद फिर ये बताया गया था, जब उस शुद्ध आत्म चिंतन में होता है कोई जीव, तो वही चिंतन ही उसका दर्शन है, ज्ञान है, और वही चारित्र है। अब आज गाथा नंबर 19 हम देखेंगे, साधु को क्या करना चाहिए, किस तरह की साधना साधु करते हैं। देखें, दंसणाणु चरिताणि सेविदवाणि साहुणाणि चं तानि पुण्यजानतिन्निवि अपाणं चेवणीच्छयदो। एक एक शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं। दंसन लाण चरित्राणि, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सेविदवाणी, सेवन करने योग्य हैं। साहुणा, साधुओं को। नित्यम, नित्य, हमेशा। क्या करें साधु? हमेशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करें। तानि पुण्य, तथा इन, जान माने इनको जानो, तिन्निव, तीनों को ही। निश्चय दो, निश्चय न से, अपाणम चेव, शुद्धात्मा ही। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, साधु को हमेशा दर्शन, ज्ञान और चारित्र सेवन करने योग्य है। और निश्चय से इन तीनों को शुद्धात्मा ही जानो। शुद्धात्मा क्यों जानो? पहले तो व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सेवन करने योग्य हैं, पहली पंक्ति से बताया। और उसके बाद जब वे मुनि महाराज व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त या व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय में आते हैं, तब तीनों की एकता शुद्ध आत्मा में हो जाती है। निश्चय से क्या होता है? आत्मा आत्मा को जानती है, आत्मा आत्मा का श्रद्धान करती है, आत्मा आत्मा में लीन होती है, तब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बनते हैं। उस समय क्या होता है? बस एक शुद्ध आत्मा ही अनुभव में आता है। तब न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। क्या है? शुद्ध आत्मा ज्ञायक भाव मात्र, ज्ञाता दृष्टा मात्र अनुभव में है। तो इन तीनों का क्या हुआ? इन तीनों की एकाग्रता रूप
निश्चय रत्नत्रय वहाँ प्रकट हो जाता है। एक बार फिर देख लें, दंसर्णान चरित्राण, दर्शन ज्ञान और चारित्र साहुणा, साधुओं को साधुओं के द्वारा नित्यम मन नित्य मन हमेशा सेवन करने योग्य हैं। ताणिपुण तथा इनको जान मन जानो तिर्णव तीनों को ही। निश्चय दो निश्चय से शुद्धात्मा ही, क्योंकि उस समय शुद्धात्मा का श्रद्धान हो रहा है, शुद्धात्मा का ही ज्ञान हो रहा है और शुद्धात्मा में ही आचरण हो रहा है। इसलिए निश्चय से निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा के द्वारा आत्मा का श्रद्धान, निश्चय सम्यक ज्ञान, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना, निश्चय सम्यक चारित्र, आत्मा के द्वारा आत्मा में रमण होना। अर्थ देखिए, साधु को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य हैं। ये व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा हुई। तथा इन तीनों को ही शुद्धात्मा निश्चय से जानो, ये निश्चय रत्नत्रय की चर्चा है। पहले हमेशा व्यवहार रत्नत्रय होता है और उसके बाद फिर निश्चय रत्नत्रय होता है। पंडित जी, साधु को व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय कब होते हैं? साधु को यदि वे भावलिंगी साधु हैं तो उनके सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का सेवन रूप हमेशा होता है। 24 घंटे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की साधना, सम्यक चारित्र का सेवन करते रहते हैं। निरंतर 7 तत्व रूप श्रद्धान मजबूत रखते हैं। निरंतर अपने आत्मा का 7 तत्व आदि का ज्ञान स्वाध्याय वगैरह में लगे रहते हैं और जो मुनियों की चर्या है उसका पालन करते हैं। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय का पालन तो उनके हमेशा होता है। लेकिन ऐसा करते करते जब कभी वो सामायिक आदि के काल में एकाग्रता में पहुंच जाते हैं, जिस समय आत्मा में डूब जाते हैं, जिस समय शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में आ जाते हैं, तब वे दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमन करते हैं। व्यवहार रत्नत्रय हमेशा रहता है 6ठे 7वें गुणस्थान में, पर 7वें गुणस्थान में जब शुद्धोपयोग होता है तब निश्चय रत्नत्रय की अवस्था बनती है। पंडित जी, ये तीनों निश्चय नय से आत्मस्वरूप कैसे हैं? निश्चय रत्नत्रय परिभाषा देखते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। जब आत्मा को ही जानता है तो निश्चय सम्यक ज्ञान, और जब आत्मा की ही प्रतीति श्रद्धान करता है तो निश्चय सम्यक दर्शन, और जब आत्मा में लीन होता है तो निश्चय सम्यक चारित्र। ये तीनों आत्मा के आत्मा में ही हैं। इसलिए निश्चय रत्नत्रय कैसा हुआ? आत्मस्वरूपी तो हुआ, अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और आचरण, इसी का नाम रत्नत्रय है। अन्य किसी द्रव्य का यहाँ प्रवेश नहीं, अन्य किसी विकल्प का यहाँ कोई प्रवेश नहीं, न किसी भगवान का चिंतन, न किसी मूर्ति का, न किसी आचार्य का, न किसी तीर्थंकर का, ये कोई चिंतन नहीं है। अगर ये चिंतन है तो व्यवहार रत्नत्रय है। और यहाँ से ऊपर उठे जब आत्मा और आत्मा, बस उस समय हमने कहा ये निश्चय रत्नत्रय है। साधु को जीवन भर तो व्यवहार रत्नत्रय रहता है। यदा कदा कभी जब एकाग्रता अच्छी बन जाए तब निश्चय रत्नत्रय बनता है। जब कभी एकदम निर्विकल्प अवस्था बन जाए तब निश्चय रत्नत्रय बनता है। और निश्चय रत्नत्रय बनेगा कैसे? जीवन भर व्यवहार रत्नत्रय का पालन करेंगे तब कभी निश्चय रत्नत्रय थोड़ा बहुत बनेगा। जीवन भर तो व्यवहार रत्नत्रय ही रहता है। आज से एक काम और प्रारंभ हम कर रहे हैं। समय सार की इन
गाथाओं का आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पद्यानुवाद किया है। तो एक गाथा जब पढ़ाएंगे तो उसके अंत में उनका पद्यानुवाद बोलेंगे। जो किताबें हमने अपने यहाँ से भिजवाई हैं, या अगर आपके पास आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समय सार है तो उसमें नीचे पद्यानुवाद दिया हुआ है। आइए नीचे हिंदी का पद्यानुवाद देखें और हमारे साथ आप भी बोलें। साधु चरित्र दृगबोध समेत पाले, आत्मा उन्हें समझवा तम गीत गाले। ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे, तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे। आइए अब गाथा नंबर 20 को उच्चारण करते हैं। जह नामी को भी पुरुषो, रायाणम जानी दूण सदहदी, तो तम अनुचर दिपुणो, अथथियोपयतेन, आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। जहनाम जैसे किसी नाम वाला, को भी पुरुषो कोई पुरुष, रायाणम राजा को, जानिदूण जानकर, सद्दहदी श्रद्धान करता है, तो तम अनुचरदि पुणो, उस तो माने उसके बाद, तम माने उसका, अनुचरदि आश्रय लेता है। कैसा? धन का इच्छुक, अथथियो पयतेण प्रयत्न पूर्वक। क्या कहा इस गाथा में? कोई धन का इच्छुक हो तो क्या करेगा? वो पहले राजा को जानेगा, फिर श्रद्धान करेगा, उसके बाद उसका आश्रय लेगा, उसकी सेवा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको उससे धन की प्राप्ति की वांछा है, इस कारण। और सेवा ऐसे वैसे नहीं, बड़े प्रयत्न पूर्वक, बड़ी मेहनत से करेगा। फिर देखें जरा, जहनाम को भी पुरुषो, जैसे किसी नाम वाला कोई पुरुष, रायाणम राजा को, जानिदूण जानकर, सद्दहदी श्रद्धान करता है, पहले जानेगा फिर श्रद्धान करेगा, पुणो फिर क्या करेगा? तो तम अनुचरदि, उसके बाद उसका आश्रय लेगा, राजा की सेवा करेगा। कौन करेगा? अथथियो धन का इच्छुक कोई जीव, प्रयत्न पूर्वक। क्यों करेगा? ताकि उसे धन की प्राप्ति हो जाए। आचार्य ने ये गाथा जो लिखी है, गाथा नंबर 20 और 21, ये 19 नंबर के दृष्टांत के रूप में है कि किसको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जैसे धन का इच्छुक है, क्या करे? राजा को पहले जाने, श्रद्धान करे और उसकी आश्रय ले, उसकी सेवा करे। क्या होगा? राजा के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी। आइए इसका अर्थ देखते हैं। जैसे कोई धन का इच्छुक राजा को जानकर श्रद्धान करता है और उसके बाद प्रयत्न पूर्वक उसकी सेवा करता है। क्यों करता है? क्योंकि धन का इच्छुक है। अब गाथा नंबर, अगली गाथा देखिए 21 नंबर। ये तो हुआ दृष्टांत। अब आइए दार्ष्टान्त पर। गाथा नंबर 21। आपने गाथा नंबर 20 में दृष्टांत पढ़ा, अब आइए दार्ष्टान्त पर। आचार्य कहना क्या चाह रहे हैं? एवं ही जीवराया,
दवो तहय सदहे दवो अणुचरि दवो यपुणो सोची वधुमुख कामेण अब आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। एवं ही इसी प्रकार जीवराया जीव रूपी राजा का णादब्बो ज्ञान करना चाहिए, तय सदहे दब्बो तथा श्रद्धान करना चाहिए। अनुचरिदब्बो या पुणो, पुणो माने फिर, और अनुचरिदब्बो अनुचरण करना चाहिए। किसको? उसी का, किसका? आत्मा का। किसको? मोक्ष कामेण, मोक्ष के इच्छुक पुरुष को। ये दृष्टांत है। यहाँ इसमें क्या बताया इन्होंने? जो मोक्ष का इच्छुक पुरुष है वो क्या करे? जीव नाम के राजा को या आत्मा को, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अच्छी तरह जाने, उसका श्रद्धान करे और फिर उसका अनुचरण करे, उसका एकदम उसमें लीन हो जाए, आचरण करे। उससे क्या होगा? उसको मोक्ष मिलेगा। दृष्टांत में क्या बताया था? पहले राजा को जानो, श्रद्धान करो, फिर उसका आश्रय लो। कौन लेगा राजा का आश्रय? जो धन प्राप्ति का इच्छुक होगा। और जो मोक्ष का इच्छुक है वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि जीव रूपी राजा का अर्थात शुद्ध आत्मा का पहले ज्ञान करेगा, फिर श्रद्धान करेगा और फिर उसमें अनुचरण अर्थात उसमें लीन हो जाएगा। किस लिए? मोक्ष कामेण, मोक्ष की इच्छा से। इसलिए पहले क्या करना है? व्यवहार रत्नत्रय का पालन करो। पालन करने के बाद निर्विकल्प रूप सारे विकल्पों को छोड़ करके अपनी आत्मा को आत्मा में बिल्कुल लीन कर दो। इससे क्या होगा? मोक्ष कामेण, आपकी जो मोक्ष की इच्छा है पूरी हो जाएगी। इसलिए जिनको मोक्ष प्राप्ति का भाव हो वे सांसारिक अन्य कार्यों से हटकर अपने चित्त को आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण में लगाएं और उसमें ऐसे लीन हो जाएं कि शुद्धोपयोगी बनकर मोक्ष उनको आगे मिल जाए। ये इन दोनों गाथाओं का तात्पर्य है। गाथा नंबर 20 में ये कहा था कि धन का इच्छुक पहले राजा को जानेगा, फिर श्रद्धान करेगा, फिर उसका आचरण अनुचरण आश्रय लेता है, धन मिल जाता है। उसी तरह जो मोक्ष का इच्छुक है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अच्छी तरह समझेगा, उसमें लीन हो जाएगा। क्या होगा? उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ देखिए इसका। इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को, मोक्षार्थी जिसको मोक्ष चाहिए, उसे जीव रूपी राजा का ज्ञान करना चाहिए तथा उसी का श्रद्धान करना चाहिए, फिर उसी का आश्रय करना चाहिए। इससे क्या होगा? जब आत्मा आत्मा को जानकर श्रद्धान कर आत्मा में लीन हो जाएगा तब शुद्धोपयोग निर्विकल्प समाधि में लीन होगा और उसको उसी आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होगी। पंडित जी, दोनों गाथाओं में पहले ज्ञान को लिया फिर दर्शन को लिया, ऐसा क्यों? सोचो, खुद सोचो। पहले जानोगे तभी तो विश्वास करोगे। जब जानोगे नहीं तो विश्वास कैसे करोगे? जहाँ सम्यक दर्शन की भूमिका होती है वहाँ भी पहले ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम बाद में पाता है। इसलिए सम्यक दर्शन पहले हुआ और सम्यक ज्ञान बाद में। सही पूछो, ज्ञान पहले हुआ, ज्ञान होने के बाद जब प्रतीति की उसके बाद फिर सम्यक ज्ञान हुआ।
यहाँ क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि तो पहले है ही वो, अब वो क्या कर रहे हैं, आत्मा को जानेंगे तब तो उस पर विश्वास करेंगे, विश्वास करके उसके बाद तो उसका अनुचरण या उसमें लीन होंगे। इसलिए पहले इन्होंने जानना लिया, फिर श्रद्धान करना लिया, फिर अनुचरण या आश्रय करना लिया। सोचो, जब तक राजा को जानोगे नहीं, श्रद्धान कैसे करोगे? आपने देखा वो राजा है, अच्छा इसके ऊपर सिंहासन पर बैठा है, यही राजा होना चाहिए, तभी तो राजा की प्रतीति होगी, और उसके बाद फिर उसका आश्रय लेंगे, तब तो धन की प्राप्ति होगी। इसी तरह पहले जाना जाएगा, फिर उस पर प्रतीति होगी, और फिर उसमें लीनपना होगा, तब मोक्ष की प्राप्ति के लिए अभेद रत्नत्रय बनता है। पंडित जी, व्यवहार रत्नत्रय उपचार है या वास्तविक है? कुछ लोग व्यवहार को उपचार मानते हैं। उपचार का मतलब होता है हो तो नहीं पर कह दिया जाए, पर ऐसा नहीं। व्यवहार रत्नत्रय भी रत्नत्रय है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो मैं पूछता हूँ, छठे गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में जहाँ शुभोपयोग है वहाँ रत्नत्रय माना जाएगा या नहीं? वहाँ निश्चय रत्नत्रय तो है नहीं, क्योंकि शुभोपयोग है। निश्चय रत्नत्रय तो शुद्धोपयोग में होता है, और छठे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता नहीं। सप्तम गुणस्थान में निर्विकल्प अवस्था में शुद्धोपयोग होता है। तो छठे और सातवें गुणस्थान में जब मुनि महाराज हैं तो क्या उनके रत्नत्रय है नहीं? रत्नत्रय उपचार से हो गया। कैसे हो गया उपचार से? क्या उनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का अनुदय नहीं है? अगर अनुदय है तो करणान योग की दृष्टि से भी उनके सम्यक चारित्र है, उनके व्यवहार रत्नत्रय है, और वह रत्नत्रय वास्तविक है, उपचार नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन वास्तविक सम्यक दर्शन है, लेकिन प्राथमिक है, फाइनल नहीं, लेकिन है वास्तविक। वास्तविक क्यों है? क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय भी 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से होता है। आज श्रेणिक महाराज नरक में हैं और उनके छायिक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। छायिक सम्यक दर्शन है और ज्ञान उनका छाय उपशमिक है। प्रश्न, उनका छायिक सम्यक दर्शन निश्चय है या व्यवहार? व्यवहार है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी है। आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह लिखा है। सम्यक दर्शन में निश्चयपना कब आता है? जब वे मुनि महाराज निश्चय सम्यक चारित्र में होते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ होते हैं, और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान हो और व्यवहार सम्यक चारित्र हो या ना हो। इसलिए जो मुनि महाराज छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं, उनके जो व्यवहार रत्नत्रय है वह भी वास्तविक है। करणान योग कह रहा है कि हाँ इनके रत्नत्रय है, लेकिन प्राथमिक है, फाइनल नहीं, साधन रूप है, साध्य रूप नहीं। इस तरह इसको समझना चाहिए। व्यवहार का मतलब उपचार कभी नहीं मानना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पद्यानुवाद बिल्कुल गाथा के अनुकूल बहुत सुंदर लगा होगा। आइए, जय जिनेन्द्र।